नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार। मैं अब तक इसके 5 हिस्से आपको सुना चुका हूं। आज मैं आपको सुना रहा हूं इसकी 7वीं किस्त, सॉरी इसकी 6ठी किस्त, माफ कीजिएगा, 6ठी किस्त। 5 किस्तें सुना चुका हूं, आज 6ठी किस्त। सुनिए। भीड़ के जिस चार खाने में चल रहा था वो एक तरह से पूरे काफिले की नुमाइंदगी करता था। मेरे आगे 4 हिंदू नौजवान अपने बुढ़े बाप को चारपाई पर लाश की तरह लादे हुए चल रहे थे। मुख्तलिफ गठरियां उसी चारपाई पर बुढ़े के इर्द गिर्द बंधी हुई थी। मेरे बिल्कुल आगे एक सिख जाट ढाटा बांधे, छतरी हाथ में लिए, अपनी नीतू के साथ जा रहा था। दोनों के सरों पर बड़े बड़े गठरे थे। मेरे पीछे एक बड़ा गड्ढा चला आ रहा था जिसे 2 बैल खींच रहे थे। उस गढ़ पर एक सिख खानदान, मैं अपने पूरे सामान के विराजमान था, और ये लोग आला हैसियत के जमींदार मालूम होते थे। मेरी बगल में एक बुढ़ा बनिया, सियाह रंग और सफेद मूछों वाला चल रहा था। उसने अपनी धोती घुटनों से ऊपर कसकर बांध रखी थी और उसकी टांगों की दुरीदें एक मजबूत मछली जाल की तरह तनी हुई नजर आ रही थी। बुढ़े ने एक हाथ में पोटली और दूसरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ थाम रखा था। बेटी बड़ी खूबसूरत थी और जब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों की लंबी दराज पलकें गोया बड़ी कोशिश से उठाकर किसी तरफ देखती तो देखने वाले का दिल डूबने लगता था। उसके शर्मीले सोगवार हुस्न में एक अजीब तरह का बुलावा था और उसकी भरपूर जवानी से लचकती हुई चाल में ऐसी कशिश थी जैसे वो कहीं भागी ना जा रही हो, बल्कि उसके पीछे भागे भागे आ रहे हैं। वो हम सब लोगों के बीच में घिरी हुई एक शमा की मानिंद नजर आ रही थी जिससे जिंदगी के उस चारखाने में उजाला सा हो गया था। हर शख्स कनखियों से उसे देख लेता था और फिर आगे चल देता था। मौत सर पर खड़ी थी, मगर मगर उस माफ कीजिए मगर उस हुस्न के बुलावे से इनकार की जुर्रत किसी में न थी। हर शख्स रुककर एक नजर से उसे देखने पर मजबूर था। मैं बनिए के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैंने बनिए से पूछा, कहां से आ रहे हो? कहीं से भी आ रहे हैं, तुम्हें क्या? बनिए ने बड़े तल्ख लहजे में जवाब दिया। देर तक खामोशी रही। हम दोनों साथ साथ चलते रहे। आखिरकार मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, ये तुम्हारी लड़की है? और क्या तुम्हारी है? बनिए ने मेरी तरफ गुर्रा के कहा और जोर से उस लड़की का हाथ थाम लिया। उस लड़की ने भी मेरी तरफ देखा, जैसे झील में 2 कमल खिल गए हों, जैसे झील का पानी हल्के हल्के हिलकोरे ले रहा हो, जैसे मैं उस झील में डूबा जा रहा हूं। वो शगुफ्ता, शफाफ, शराबी निगाह, शैंपेन से छलकती हुई। उफ उफ। मैंने घबराकर मुंह मोड़ लिया। मैं दरअसल इन मामलों में बेहद कमजोर हूं। हाजी बरक, मियां सब इस बात को जानते हैं और अपने दिल को भी पहचानते हैं, और गो इस मामले में वो हमेशा मेरी तरह कमजोरी दिखाते हैं, मगर वो लोग बड़े पेचीदा और पुरअसरार हैं और हमेशा अपनी कमजोरी छुपा लेते हैं। और मैं हूं गधा, बेवकूफ, मुझसे छुपाया नहीं जाता, यहीं पर मार खाता हूं। बनिए को बरअफरोख्ता देखकर
मैंने उससे मजीद गुफ्तगू करना मुनासिब न समझा, मगर मैं जाकर दाएं से बाएं मुड़कर 5 मील और जाना होगा। जब जाके पुल मिलेगा। जब तक सब लोग खाना खा लें। लोग 2 4 10 20 कर गिरोहों में बैठकर खाना खाने लगे। काफिले के हिंदू और सिख जवान इधर उधर पहरा देने लगे। लाठियों, छुरियों, किरपानों, गडासों और देसी बंदूकों से मुसल्लह कुछ लोगों के पास पिस्तौल भी थे। कुछ लोग यूं ही डंडे उठाए खुशवंत आमेज निगाहों से फिजा को तक रहे थे, मगर ऊपरी सख्ती और खुशवंत के बावजूद सबके दिल अंदर से सहमे हुए थे। और वो जो कभी कभी आंखों में एक चोर सी, डरी हुई, मरी हुई सी निगाह झलक जाती थी, वो गोया दिल का सारा राज कह देती थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर उसी बनिए और उसकी लड़की के पास चला गया। यानी जिस गिरोह में वो खाना खा रहे थे, वो लड़की चुपचाप अपने बाप के साथ बैठी खाना खाती रही। उसकी तरफ पीठ मोड़े हुए वही खूबसूरत और बावकार सिख नौजवान, माफ कीजिएगा, वही खूबसूरत और बावकार सिख नौजवान कमाल लापरवाही से अपना खाना खाने में मशगूल था। भीड़ ज्यादा थी, जगह बहुत कम थी, इसलिए खूबसूरत लड़की की पीठ उस नौजवान सिख की पीठ से लगी हुई थी। जाने कैसी कैसी बिजलियां उस वक्त दोनों के जिस्मों में दौड़ती होंगी, मैंने जलकर सोचा। मुझे बेहद भूख लगी थी, फिर भी मैंने इतना तो सोचा, मगर इससे आगे कुछ सोच ना सका। भूख ने बेताब कर दिया। मैंने 2 3 आदमियों से खाना मांगा, किसी ने नहीं दिया। आखिर सरदार लहना सिंह और उसकी नीतू ने मुझे अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। सबसे ज्यादा हेकड़ी दिखाने वाला उस खुशहाल जमींदार का घराना था जो बैलगाड़ी में सफर कर रहा था। उनके बच्चे उस मौके पर भी ऐसी शान इमारत का सबूत दे रहे थे, गोया वो किसी बैलगाड़ी में नहीं, ब्यूक में सफर कर रहे हो। हम लोग अभी खाना खा ही रहे थे कि अचानक तीरों के पीछे से गर्दो गुबार का तूफान उड़ता हुआ नजर आया। पहरेदारों ने शोर मचाया और लोग अपना अपना खाना छोड़कर भागे। खुशहाल खानदान के बच्चे बैलगाड़ी पर खड़े खड़े रोने लगे और उनकी माएं 2 हथकड़ से छाती को कूटने लगी। लैना सिंह ने नीतू से अपना हाथ छुड़ा लिया और उससे कहा, अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ दे। नीतू ने जोर से कलाई पर कलाई मारकर कांच की चूड़ियां तोड़ डाली। लहना सिंह ने अपने होंठ भींच कर कहा, समझ ले, आज से तेरा खाविंद मर गया। नीतू की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोली। लहना सिंह छुरी हिलाता हुआ मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए पहरेदारों के साथ चला गया। नीतू गठरी सर पर उठाए उसे देखती रही। बनिए ने घबरा कर अपना माल समेटा और फिर चीख मारकर बोला, हाय मेरी लड़की जमुना, जमुना। मगर जमुना को वो सिख नौजवान अपने बाजुओं में उठाए कमात के खेतों की जानिब भागता चला गया। बनिए ने चीख कर चिल्लाकर बहुत फरियाद की, मगर उस वक्त अजब नफसा नफसी का आलम था। मुसलमान हमलावरों ने काफिले पर हमला कर दिया था। सब लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में इधर उधर भाग रहे थे। किसको पड़ी थी कि अपनी जान बचाने के बजाय उस बनिए की लड़की की इज्जत बचाता। मैं भी एक तरफ को भागा। पहले तो बरतिये से दरिया की तरफ भागा, क्योंकि टाहलियों के झुंड के पीछे से मुसलमान हमलावर हो रहे थे, इसलिए मैं मुखालिफ सिमत को भागा। मगर जब हमलावर अपने घोड़े दौड़ाते हुए दरिया का रास्ता भी रोकने लगे
तो मैं उधर से पलट कर हाँफता कांपता कमादों की तरफ हो लिया। अभी कमादों में पहुंच ना पाया था कि खेत में ये देख देख कर जला जा रहा था कि उस लड़की की बगल में एक सिख नौजवान चल रहा है। उस नौजवान का कद 6 फुट से निकलता हुआ था। चेहरे पर बड़ी बारीक सी खूबसूरत सी दाढ़ी जो उसके चेहरे को और भी पुरवजी बनाती थी। वो जवान और बनिए की ये लड़की एक दूसरे से मुतारिफ भी न थे, फिर भी दोनों साथ साथ चल रहे और वो एक दूसरे से बात करने की हिम्मत न कर सकते थे, फिर भी एक दूसरे को मीठी मीठी कनखियों से देख लेते थे। थोड़ी देर तक तो मैं जलता और कुड़ता रहा, मगर जब मैंने दिली दिल में अपना और सिख जाट का मुआवजा किया तो अपने आप को हर एतबार से कमतर पाया, तो मैंने हथियार डाल दिया। एक आह भरकर आखिरी बार उस लड़की की तरफ देखा और फिर जल्दी से आगे बढ़ गया और काफिले के अगले 4 खाने में दाखिल हो गया। अब मेरी कोशिश ये थी कि अपने किसी जान पहचान के आदमी से मुलाकात हो जाए या कोई अपने गांव का आदमी मिले जिससे अपने खानदान वालों या अपनी बीवी बच्चों की कोई खबर मिले। फिर मुझे भूख भी जोर की लग रही थी, मगर उस आदमी के पास रोटी हुई तो मैं एक आध रोटी उससे भी मांग लूंगा। मगर तलाशे बिसियार के बाद भी मुझे कोई ऐसा आदमी न मिला और मैं इस सिलसिले में मायूस हो गया। दोपहर के वक्त काफिले ने एक खुले मैदान में आराम किया। यहां पर कमाद के खेत खत्म हो जाते थे और दरियाई घास खत्म हो जाती थी। चंद टीलों पर टाहलियों के झुंड अपने मटियाले पत्तों को लिए खड़े थे। दूर से रावी का किनारा नजर आ रहा था, महूम सा और उफक में डूबा हुआ। आसमान गदला और खबीस था आसमान गदला और खबीस था। जमीन सूखी और चमरख नजर आती थी। गर्दो गुबार से लोगों के चेहरे अटे हुए थे। लोग माथे पर हथेलियां रख रख कर डेरा बाबा नानक के पुल को तलाश कर रहे थे, मगर पुल को जाने जमीन खा गई थी या आसमान, पुल कहीं पर नजर ना आता था। वो सब लोग पुल की तलाश में आए थे। काफिले के लीडरों ने महलो वकूफ देखकर अंदाजा लगाया कि वो लोग जरा रास्ते से भटक गए थे। अब उस पुल तक पहुंचने के लिए 3 मील मगरिब की तरफ से भी अब पुल तक पहुंचने के लिए 3 मील मगरिब की तरफ से भी हमलावर निकल आए और मुसलमान ने अपना बल्लम मेरे सीने पर रख दिया। मेरे ख्याल से कातिब ने कुछ छोड़ दिया है बीच में, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अब उस पुल तक पहुंचने के लिए 3 मील मगरिब की तरफ से भी हमलावर निकल आए और एक मुसलमान ने अपना बल्लम मेरे सीने पर रख दिया। वो लम्हा मुझे याद है और कभी नहीं भूलता और कभी नहीं भूलेगा। बल्लम मेरे सीने पर था और मैं चारों तरफ मुसलमान हमलावरों में घिरा हुआ था। उनके पीछे एक बड़े घोड़े पर एक सवार अपनी पगड़ी के शिमले से अपना आधा चेहरा छुपाए रिकाबों में पांव डाले बैठा था। यकायक मैंने हाथ रोकने के अंदाज में ऊंचा किया और मुस्कुरा कर उस सवार की आंखों में आंखें डालकर हंसकर कहा, क्या किस्मत है हमारी भी। सारी जिंदगी कम्युनिस्ट बनकर पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करते रहे, मुसलमानों के हक आजादी के लिए लड़ते रहे, और आज जब पाकिस्तान बन गया है, ये बल्लम हमारे ही सीने पर रखा जा रहा है।
जाने किस तरह से ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले। वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे ये अल्फाज कहलवाए? क्योंकि ना तो मैं कभी कम्युनिस्ट था, न मैंने आज तक किसी सियासी तहरीक में हिस्सा लिया था। मैं तो एक खाने पीने वाला खुशबाश इंसान था, जिसके हिंदू, मुसलमान, सिख दोस्त भी थे। सभी तरह के दोस्त थे। हम लोग लाहौर में अपना अपना बिजनेस करते थे और शाम को 4 यार इकट्ठा होकर दादे इशरत देते थे। हमें सियासत से क्या इलाका? हमारी सियासत और जबानी बहसों, अखबारी झगड़ों और किताबी मुतालों तक महदूद है। ये तो भूखे लोगों की बातें हैं। फिर किस तरह से मेरे दिमाग ने उस लम्हे मेरी जान बचाने का ये आखिरी बहाना, ये हलवा ढूंढ लिया था। मैं इसके बारे में आज भी सोच सोच कर कुछ नहीं कह सकता। इतना जानता हूं कि मेरे अल्फाज का उस मुखालिफ मजमे के घुड़सवार सरदार पर बिजली का सा असर हुआ। उसने तेज निगाहों से मेरे खामोश, मुतमईन, मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर उसने हाथ के इशारे से कहा, इसे छोड़ दो। मुसलमान ने बल्लम मेरे सीने से हटा लिया और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए वो लोग आगे बढ़े और काफिले पर हल्ला बोल दिया। जो ही मैंने अपने आप को अकेला पाया, मैं सरपट उल्टे पांव भागा। किधर भागा, कैसे भागा, किस तरफ भागा, ये आज भी नहीं जानता। इतना जानता हूं कि मैं सरपट भाग रहा था। मैं कमादों में से गुजर रहा था। मैं खेत के मेढ़ों पर से दौड़ता चला जा रहा था। मैं गढ़ों में गुजर रहा था। पानी देने वाली नालियों में से गुजर रहा था। टीलों पर चढ़ रहा था। रेतीले मैदानों में से गुजर रहा था। रेलवे लाइन की पटरी पर भाग रहा था। एक शिकार किए जाने वाले जानवर की तरह अपने जिस्म और रूह का सारा जोर लगाकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। किस तरफ भाग रहा था? किस लिए भाग रहा था? क्यों कर भाग रहा था? कैसे भाग रहा था? कितनी देर तक भागता रहा? इन सब बातों के बारे में आज भी वसूख से कुछ नहीं बता सकता। इतना याद है कि जब शाम हुई तो मैंने अपने आप को अचानक दरबार साहब करतारपुर के गुरुद्वारे के सामने पाया। गुरुद्वारे के मजबूत दरवाजे पर एक आहनी ताला पड़ा था और दरवाजे के एक तरफ लकड़ी के एक बड़े और पुराने तख्त पर एक बुढ़ा सिख और उसकी बुढ़ी औरत बैठे हुए ऊंची आवाजों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे थे। मुझे देखकर वो एक लहजे के लिए चुप हो गए। मैं उन्हें देखकर ठिठक गया। अबा जी, आप यहां क्यों बैठे हैं? मैंने उस बुढ़े सिख से पूछा। क्या आपको कुछ मालूम नहीं? हमें सब मालूम है बेटा, उस बुढ़े सिख ने कामिल तमानियत से कहा। तो भी हम इसलिए बैठे हैं यहां कि जाएं तो कहां जाएं। हमारी कोई औलाद नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई घर नहीं। हम दोनों ने सारी उम्र जिस गुरु के चरणों में बैठकर जिंदगी काटी है, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। इतना कहकर वो दोनों फिर माफ कीजिए, इतना कहकर वो दोनों फिर गुरु नानक की बानी का पाठ करने लगे। मैं सर झुकाकर वहां से चला आया। गुरुद्वारे के चारों तरफ घूमा, कहीं पर कोई नजर न आता था। गुरुद्वारे के करीब एक बड़ा कुआं था। मैं उसकी जुगत पर चढ़ गया और रहट का सहारा लेकर कुएं के अंदर चला गया। मैंने दोनों हाथों से रहट का चक्कर पकड़ लिया और अपने जिस्म को टंडों पर ढीला छोड़ दिया। ठंडी ठंडी टंडों का लम्स
मेरे थके हुए जिस्म को बहुत अच्छा मालूम हुआ और मैं उसी कुएं के अंदर उन्हीं टंडों पर लेटा लेटा सो गया। कैसे सोया, कब तक सोया रहा, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, जब उठा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी कुएं के अंदर झांक रही थी और कुएं के जुगत पर एक कुतिया आसमान की तरफ मुंह उठाए रो रही थी। मैं कुएं से बाहर निकला और गुरुद्वारे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर लकड़ी के तख्त पर वो बुढ़ा सिख और उसकी बीवी मुर्दा पड़े थे। पता नहीं कब और किस वक्त रात को हमला आवरों ने उन्हें कत्ल कर दिया था। उन्हें हमलावरों ने कत्ल कर दिया था। तो ये था कृष्णचंद्र के नॉवेल गद्दार का 5वां हिस्सा। नहीं, माफ कीजिएगा, 6ठा हिस्सा था ना ये। बुढ़ापा भी अजीब चीज है। ये था आज का 6ठा हिस्सा। कल फिर आऊंगा और आपको गद्दार का 7वां हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।